नमस्कार दोस्तों, द अबंडेंस फ्रीक्वेंसी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं मन में आने वाले निगेटिव थॉट्स को कैसे स्विच करके उन्हें पॉजिटिव करें। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में जब हम होते हैं तो हमें ये सिखाया जाता है कि हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है, लेकिन हम ये कर नहीं पाते। इसकी वजह होती है हमारे आसपास के लोग, हमारे आसपास का वातावरण। और हम कितना भी चाहे पॉजिटिव सोचे, लेकिन जब हम अकेले में होते हैं तो हम पॉजिटिव सोच पाते हैं। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम हमेशा अकेले रहें। बहुत बार हमारे घर के लोग, हमारे दोस्त, हम जहाँ काम करते हैं वहां के लोग, या कोई भी जो हमसे बात करता है, वो हमारे थॉट्स को अफेक्ट करता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लड़के थे और वो उनकी लंच की छुट्टी हो गई, और उनकी लंच की छुट्टी होने के बाद वो दोनों साथ साथ लंच कर रहे थे। तो उसी समय उसका वो जो दो लड़के थे उसमें से एक थोड़ा बीमार था। वो अपने बीमारी के बारे में बात कर रहा था, और जो दूसरा वाला लड़का था उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो इस बात को कैसे भी करके वो टाल रहा था कि ये सब्जेक्ट पर बोलना बंद करे। लेकिन वो जो लड़का था, जो बीमार था, वो अपनी बात को कह ही जा रहा था। इससे जो दूसरा लड़का था उसे बहुत इरिटेट महसूस हुआ। उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कैसे ही करके मैं यहाँ से भाग जाऊं, मुझे ये सुनना ही नहीं है। लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था, उसे वो सुनना पड़ा। बाद में जब उनकी वो बातचीत खत्म हुई, उसे अच्छा फील नहीं हो रहा था, उसे नेगेटिव फील हो रहा था। जो कहते हैं हम, उसे कुछ तो परेशानियां, स्ट्रेस, उसे बुरा लग रहा था, उसे अच्छा फील नहीं हो रहा था। तो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं, तो हम ये सोचते हैं, देखिए, हमें जो भी फीलिंग आती है, उस फीलिंग के पीछे कुछ तो थॉट होता है। कोई नेगेटिव थॉट हमने सोचा है तो ही हमें बुरा लग सकता है या हमें अच्छा नहीं महसूस हो रहा है। एक फीलिंग है, ये फीलिंग हमारे अंदर डेवलप हो सकती है। तो अब उस लड़के के बारे में उसे क्या लग रहा था और क्यों हो रहा था उसके साथ, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, वो जो लड़का था उसे वो अच्छा न लगने का कारण, वो तो कह रहा था मैं हमेशा स्वस्थ रहता हूँ। वो अफर्मेशन करता था रोज सुबह, मैं हमेशा स्वस्थ रहता हूँ, मैं हमेशा स्वस्थ रहता हूँ। अगर वो अफर्मेशन भी कर रहा था, लेकिन जब उसके दोस्त ने उसे उसकी जो फिजिकल कंडीशन थी या उसकी जो बीमारी थी उसके बारे में बताने के बाद उसे नर्वस फील हुआ। क्यों हुआ होगा, कमेंट में बताना। तो देखिए, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो जो लड़का था वो पहले कभी बीमार पड़ चुका था, उसे जुकाम हो चुका था और वो बीमार पड़ चुका था। अब मौसम बदल गया था और उसे भी ये लग रहा था कि शायद मैं बीमार पड़ सकता हूँ, और उसने बहुत कष्ट सहे थे। वो जब बीमार पड़ा था तो उसने बहुत कष्ट सहे थे, तो उसे वो बातें याद आ रही थी। उसके दिमाग में वो जो इम्प्रिंट था, वो जो इंसिडेंट था जब वो बीमार पड़ा था, उसकी फिजिकल कंडीशन, उसके बहुत सारे काम उस वजह से छूट गए थे। उसे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। इसीलिए उसके माइंड में वो जो थॉट है, वो जो इंसिडेंट है, वो एक बुरा इंसिडेंट बनके इम्प्रिंट हो चुका था। और जब किसी ने वो बात छेड़ी, भले वो काम कर रहा था मैं स्वस्थ हूँ, लेकिन वो जो थॉट है मैं स्वस्थ हूँ, उससे भी ज्यादा इसका जो इंसिडेंट था, उसके जीवन में जो घट गया था, उसका जो इम्प्रिंट था, उसका जो फीलिंग्स था, वो बहुत ज्यादा मात्रा में प्रबल था। इसी वजह से उसे बुरा लगा। तो ऐसा ही बहुत बार हमारे साथ होता है किसी भी सिचुएशन पर, फिर चाहे हमारी हेल्थ कंडीशन हो, हमारे करियर से रिलेटेड कोई बात हो, हमारे रिलेशनशिप्स के रिलेटेड कोई बात हो। हमें बहुत बार हमारे दिमाग में जो ट्रॉमास, इसे हम ट्रॉमास या कुछ बुरी मेमोरीज
कह सकते हैं, तो वो हमें, अगर हम अफर्मेशंस भी कर रहे हैं ना तो वर्क नहीं करती। बहुत लोग कहते हैं कि हम अफर्मेशंस करते हैं लेकिन फिर भी कुछ ऐसा हो जाता है कि हम नेगेटिव हो जाते हैं। तो इसकी वजह ये है कि आप के दिमाग में जो पड़ी हुई मेमोरीज है या जो इम्प्रिंट है, जो इंसिडेंट आपके साथ हुए हैं, जब आप बहुत ज्यादा मात्रा में सफर हुए हैं, आपको बुरा लगा है या आपकी कंडीशन बहुत खराब हो चुकी थी, वो आपके दिमाग में अभी तक है। और अगर किसी ने वो बात छेड़ी तो आप क्या कितना भी कर ले, आप उसे बार बार याद ही करने लगेंगे और आपको बुरा लगने लगेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो अब ऐसे समय में क्या कर सकते हैं? अगर आप, अब मैं जो बोल रही हूँ इससे आप अपने जीवन के जो भी एरियाज है इसे रिलेट करके इम्प्लीमेंट कर लेना, इससे आपको उस थॉट को भूल जाने में या उस जो ट्रॉमा है या जो मेमोरी है उसे भूल जाने में बहुत ज्यादा मात्रा में मदद मिलेगी। तो देखिए ऐसे वक्त में क्या करना है, तो ऐसे वक्त में क्या करना है, तो चलो ये नेगेटिव थॉट है, नेगेटिव फीलिंग आ रही है, तो क्यों आता है, या जो भी हमारे जीवन की वो इंसिडेंट था इसकी वजह से हमारी वो मेमोरी डेवलप हो चुकी, तो उस मेमोरी को हमें अपने आप से डिलीट करना है या उसे, उसकी जो तस्वीर है उसे कम करना है। तो यहाँ मैं दो तरीके बताऊंगी। एक तरीका मैं NLP का बताऊंगी, जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है उसका बताऊंगी, और दूसरा मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बोल के हमें कैसे उसे डिलीट करना है इसके बारे में बताऊंगी। तो आपको जो सही लगे वो आप ट्राई कर लेना। तो देखिए पहले NLP के बारे में बात करते हैं। तो देखिए NLP में कहा जाता है कि हमारे जीवन में जो घटनाएं घटित होती है और जो हमें बार बार तकलीफें देती है, हमें बुरा फील करवाती है, उनकी पिक्चर्स, उनकी आवाजें हमारे मेमोरी में रिकॉर्ड होती है और वो बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में होती है। देखिए हम हमेशा की हर रोज की बात तो याद नहीं रख सकते, हमने कौन सी सब्जी खाई तो पिछले सप्ताह, तो हम वो याद नहीं रखते, लेकिन जो पर्टिकुलर इंसिडेंट है जिससे हमें कुछ तो तकलीफ हुई है, कुछ तो हमें बुरा लगा है, वो हमेशा हमारे दिमाग में पड़ी रहती है और बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरी होती है। तो उसकी पिक्चर, उसकी आवाज हमें डिलीट करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक शांत जगह पर बैठ जाए, जो भी आपकी मेमोरी है तो उससे उसकी फोटो आपको विजुलाइज करना है, आपको देखना है कि आप क्या देख रहे हैं। कोई भी इंसिडेंट जो आपको बहुत ज्यादा सता रहा है, किसी से झगड़ा हुआ, कोई बीमारी, कोई एक्सीडेंट या कुछ भी, तो उसे आपको देखना है अपने मेंटल स्क्रीन पर, यानी आप आंखें बंद करके आपके दिमाग में वो जो पिक्चर्स है उसे देखना है। उसके बाद उसकी आवाजें, उसकी तस्वीरें ब्राइट कलर में देखना है पूरी तरह से। आप उसके जो कपड़े आपने पहने थे, उससे रिलेटेड जो भी चीजें थे, कोई इंसान, कोई जगह, कुछ भी, उसे पूरी तरह से असल में जैसे वो घट रही ना उसे देखना है। बाद में वो जो कन्वर्सेशन उसके दौरान आप कर रहे थे या आप जो भी फील कर रहे थे, उन भावनाओं को पूरी तरह से महसूस करना है। देन आपको क्या करना है, उस पिक्चर को आपको, मानो जो हमारा रिमोट है, रिमोट का बटन दबा के उसका वॉल्यूम कैसे कम करते थे, वैसे ही वो जो इंसिडेंट हो रहा है उसमें जो भी बातें चल रही है उसे आपको बिल्कुल म्यूट कर देना है, धीरे धीरे करके, कुछ भी आपको सुनाई नहीं देना। बाद में आपको उस पिक्चर के साथ भी वैसा ही करना है, धीरे धीरे उसका ब्राइटनेस कम कर देना है, उसकी साइज बहुत छोटी सी कर देनी, इतनी छोटी, वो जो बड़ा पिक्चर था ना उसे छोटा छोटा करके बिल्कुल छोटा सा करना है, उसकी कलर जो ब्राइटनेस है उसे भी छोटा करना है, और आपको अब उसे डिलीट करना है या फिर आपके दिमाग में से वो डिलीट करना है। कुछ भी आप उसे, या फिर उसे कुछ भी पेंट कर दीजिए, आपके दिमाग में जो भी पेंट आया उसे पेंट कर दीजिए। और बाद में आपको जो भी आपके साथ बहुत आपको हैप्पी करने वाला इंसिडेंट है, जो भी पिक्चर आपके दिमाग में, उसे अपने मेंटल स्क्रीन पे देखना है, और उसे मेंटल स्क्रीन पर देखने के बाद आपको बहुत अच्छा वाला फीलिंग आएगा। वो जो बुरा लग रहा था ना वो आप तुरंत ही स्विच कर जाओगे और आपको अच्छा लगने लगेगा। वो पिक्चर आपको देखना है, बहुत अच्छे से देखना है, उसकी आवाजें महसूस करनी है। और अगर आपके दिमाग में कभी भी कोई नेगेटिव बात आए, नेगेटिव इंसिडेंट आए, जो भी आपके साथ घटा है, उसको डिलीट करने के लिए आप ये मेथड ट्राई करिए। धीरे धीरे
जल्दी ही उसके बहुत जल्दी रिजल्ट नहीं आएंगे, लेकिन हाँ जब आप करेंगे ना तो आपको तुरंत ही अच्छा फील होने लगेगा। तो आप यह जो मैंने अभी मेथड बताया है वो कुछ दिनों तक करते रहिए। आपके धीरे धीरे वो जो मेमोरी है आपके दिमाग में पड़ी हुई है उसको आप भूल जाएंगे। उसको आप बाद में वो आपको याद भी आए तो भी आपको उसको इतना बुरा नहीं लगेगा जितना आज लगता है। दूसरी मेथड में अभी जो बताने वाली थी, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो आपको क्या करना है, आपको ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स उसके बारे में लिखने हैं या फिर सोचने हैं। लिखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। तो आपको लिखना है हर मौसम में तो मैं बीमार नहीं पड़ता। हर साल में बहुत बार मौसम चेंज होता है लेकिन मैं हर समय तो बीमार नहीं पड़ता। तो इस साल भी मैं बीमार नहीं हूँ। अट्रैक्शन के बारे में पता नहीं था, मुझे पता नहीं था कि मैं अपने विचारों से अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकता हूँ, लेकिन अब मैं जान चुका हूँ कि मैं जैसे विचार मैं करूंगा वैसे ही चीजें मैं अट्रैक्ट करूंगा। तो मैं अपनी सेहत के लिए अच्छे थॉट्स चुनता हूँ, मैं हमेशा स्वस्थ रहता हूँ, मैं हमेशा हेल्दी रहता हूँ और मैं हमेशा स्वस्थ रह के अच्छे से काम करता हूँ। और अगर आप उसके साथ एक भी जोड़ सकते हैं कि आप कुछ ऐसा पर्टिकुलर टास्क लीजिए कि उस 8 दिन 10 दिन या कुछ मंथ में आप कर सकते हो। मैं हर दिन सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, वहां मैं फ्रेश एयर मुझे बहुत अच्छा महसूस कराती है। पंछियों को देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत एक अच्छी वाइब मिलती है। और जब आप ये लिखेंगे ना तो आपके दिमाग को लगेगा कि हाँ इसे करना है, इसे पूरे मन तक करना है। और कुछ दिन तक देखिए हमारा दिमाग 21 डे तक कोई प्रैक्टिस करे ना तो वो प्रोग्रामिंग हो जाता है। तो आप ये दोनों प्रैक्टिस में से आपको जो भी अच्छी लगे करना है आपको। पहले तो मैंने बताया वो जो पिक्चर वाली है जो आपको अपने मेंटल स्क्रीन पे करनी है, और दूसरी वाली है जो आपको वो जो थॉट्स है नेगेटिव थॉट्स उसके बारे में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखते हैं। और उसे आप जब लिखते बैठोगे तो कुछ आप पहले थोड़ा थोड़ा करके पॉजिटिव मोड दोगे, और एट द एंड जब आप कोई सेंटेंस लिखेंगे तो आपका वो जो माइंड है वो कन्विंस हो जाएगा कि आप पूरी तरह पॉजिटिव हो चुके होंगे। और हर समय जब भी आपके दिमाग में कोई भी नेगेटिव थॉट आए तो आप ऐसे ही ट्राई कर लेना, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखना या फिर पहली वाली मेथड यूज करना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बड़ी लंबी वीडियो हो चुकी है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में लिखना, और आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो वो भी कमेंट कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।